भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। ऑपरेशन में शतरंज की चालें चल रही थी, हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। ऐसे ही पाकिस्तान को भी हमारी चाल का नहीं पता था। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इसे ग्रे जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। थल सेनाध्यक्ष ने 4 अगस्त को आईआईटी मद्रास में अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल के उद्घाटन के दौरान ये बात कही थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु में दिए एक व्याख्यान में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हाल में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की है और इस सफलता को अर्जित करने में भारत के द्वारा जो मिलिट्री एक्शन लिया गया, हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसका तो एक बड़ा महत्व और सबसे बड़ा महत्व तो है ही। साथ ही साथ नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप करना भी बेहद आवश्यक है। जो विजय है वो मस्तिष्क में भी होनी चाहिए। इनमी एडवर्सरी यानी पाकिस्तान को इस बात का गहराई के साथ एहसास होना चाहिए कि उसकी शिकस्त हुई है और इस तरीके की स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग को करना, एक नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप करना आज के समय की बड़ी आवश्यकता है और भारत ने इसे बड़े एफर्ट्स के साथ डेवलप किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के द्वारा जो पूरी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की गई वो बहुत ही रिस्पांसिबल थी, प्रोपोर्शनेट भारत का जो की कार्रवाई थी उसको भारत ने पूरे विश्व को बताया कि भारत को ऐसा करने की क्यों आवश्यकता थी और क्यों आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखना होगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, ये जो नैरेटिव मैनेजमेंट का जो सिस्टम है जो भारत ने इवॉल्व किया है, उसकी भविष्य में भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी बात को COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने बयान में कहा है और जो कि निसंदेह एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। भविष्य में भी यदि पाकिस्तान के ऊपर भारत की कोई कार्रवाई होगी तो उसमें मिलिट्री एक्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग और नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक अहम रोल होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। वहीं पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर गीदड़ भभकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी है। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह करने की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। आसिम मुनीर ने यह धमकी ट्रांपा के ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर कार्यक्रम में दी। बताया जा रहा है कि डिनर में मेहमानों को मोबाइल या दूसरे डिजिटल डिवाइस लाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भाषण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान अपने साथ आधे विश्व को ले डूबेगा। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी है और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
पहलगाम की आतंकी घटना के पहले भी उन्होंने एक तकरीर दी थी, एक इसी तरीके का बयान दिया था, जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में किस तरीके की खाई और दरार है और ये कभी पट नहीं सकती, कभी ये एक नहीं हो सकती, इस तरीके की जो नफरत भरी बातें उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के पहले की थी। और उसके बाद उन आतंकियों ने उनकी इसी नफरत वाली जो सोच के आधार पर ही पहलगाम में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो बयान हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं, ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है। और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है, और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है, नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है, उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है। और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत थल, नभ और जल सभी के माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है। और ये पाकिस्तान यदि ऐसा कोई दुस्साहस आसिम मुनीर के मस्तिष्क में है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इस बात को भी उन्हें समझना होगा। तो ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये धमकी भरे बयान है, और इस तरीके के बयानों से पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैलती है, पूरे साउथ एशिया के रीजन में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ऐसे बयानों के लिए, अपने नफरत भरी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो एक आर्मी चीफ कम एक कट्टरवादी मुल्ला का उनका जो व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और भारत पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब कभी भी दे सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही वर्ल्ड मैप से मिटा देने वाला होगा यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो। आसिम मुनीर ने मई में हुए 4 दिन के युद्ध में भारत के नुकसान पर तंज कसा और कहा कि भारत को संघर्ष में हुए नुकसान को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने नुकसान का ब्यौरा दे तो पाकिस्तान भी ऐसा करने को तैयार है। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से उनके आर्मी चीफ के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र है। पाकिस्तान को भारत ने 4 युद्धों में पराजित किया। 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट की। जो रिसेंट जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें कि भारत ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किए और पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी इस शिकस्त को उसको स्वीकार करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए उनका पाकिस्तान के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके की बातें करते हैं कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। और ये जाहिर है कि भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो समय समय पर करते हैं। भारत के विरुद्ध साजिशें रच करके, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करके वो अपनी जनता का ध्यान वहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अनेक तरीके की जो पाकिस्तान की दयनीय स्थितियां हैं उससे अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन भारत का जो रिस्पांस रहा है ये पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उसे जानते हैं और समझते हैं कि भारत किस तरीके की बड़ी कैपेबिलिटी का राष्ट्र है। और अब तो भारत, जो आज का भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो बयान है वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत दिया जाता है। वो जानते हैं कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद की कोई साजिश
अगर फिर से भी रची तो जो भारत का अब रिस्पांस होगा वो अब तक के किए गए सभी रिस्पांसेस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और इस बार तो भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगला जो भारत की कार्रवाई होगी किसी आतंकवादी साजिश के विरुद्ध, वो न सिर्फ आतंक के ठिकानों पर होगी बल्कि आतंक के पनाहगारों पर भी ये कार्रवाई होगी। यानी कि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट की जो पूरा उनका जो तंत्र है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भारत कार्रवाई अवश्य करेगा। और कोई भी भविष्य का भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा किया गया आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस बात को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट रूप से बता दिया था। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा देखना चाहता है। बता दें कि शनिवार को ही बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। ये सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया।